Hello student, good morning. Today I am going to solve some typical question of exercise 12th B. Okay, first question number 14. Exercise 12th B का question number 14. In the given figure, O is the center of the circle, BO is equal to OD and CD is perpendicular to AB. Find angle CAB. क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए. इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. बी ओ, ये बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. ठीक है ना. अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू, और यहाँ बी डी इज इक्वल टू ओ डी है. ये बी डी इज इक्वल टू ओ डी है एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. फाइंड एंगल सी ए बी. एंगल सी ए बी जानने के लिए हम क्या करें, इसको इससे ज्वाइन करें. ठीक है, एंगल सी ए बी ये हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा. अब ध्यान दीजिए, ये गिवन है आंसर में, गिवन बी डी इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है. ये देखिए बी डी इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी और ओ डी ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस है, सेंटर से डिस्टेंस है. तो बी डी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी. रेडियस, ठीक है. अब देखिए ये दोनों, ये सब रेडियस हैं, इसका तीनों साइड इक्वल हैं. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सब 60 डिग्री होंगे. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है ना. इट मीन्स ट्रायंगल ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. तो ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. और आपको ये मालूम है कि जो क्या कहते हैं कि अगर ये ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रा करता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. इसका मतलब एंगल ओ डी ई, एंगल ओ डी ई इक्वल टू एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कितना हो जाएगा, बी डी ई को दोनों कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होता है. ठीक है. और एंगल बी डी ई जो है और ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसलिए ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. ठीक है ना. तो एंगल सी ए बी, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट. ठीक है ना. ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में हो जाएंगे. ये एंगल और ये एंगल भी सेम सेगमेंट में है, तो चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, इक्वल इसके ही होगा. ठीक है. तो ये सेम सेगमेंट सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके, थ्योरम यूज करके इसको हमने ये बताया और हमको यही निकालना है एंगल सी ए बी. तो एंगल सी ए बी कितना हो गया, 30 डिग्री. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16. इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ द सर्किल. इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्किल इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी, and ACD is a straight line.
if angle APB is equal to 150 degree and BQD is x degree, find the value of x. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। सीधे पहली चीज कि ये कह रहा है कि पी और क्यू सेंटर है, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, ठीक है ना। अब टू सर्किल इंटरसेक्टिंग बी एंड सी, दोनों सर्किल एक दूसरे को बी और सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एंड ACD is a straight line, this is a straight line, ACD C होगा और ये B होगा और ये D है, तो ACD is a straight line, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन, इफ ट्रायंगल एंगल APB, ये एंगल APB, ये A है, तो APB is equal to 150 and BQD ये कितना है, x डिग्री। देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देख लीजिए, पहली चीज आपको ये क्या कहते हैं थ्योरम याद होगी कि एंगल जो क्या कहते हैं कि एंगल जो क्या कहते हैं सेंटर पर बनता है, उसका जो है ट्वाइस ऑफ एंगल आर्क, इस आर्क के द्वारा एंगल ACB जो आर्क है इसके द्वारा सेंटर बना एंगल ये है, तो एंगल ACB क्या होगा, उसका ट्वाइस होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ACB क्यों है, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट द remaining part of the circle, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी, सॉरी ये गलत है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्किल, ठीक है ना। अब इससे क्या मिलेगा, हम एंगल ACB निकाल सकते हैं। एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB। APB की वैल्यू 150 है, तो आप लिख देंगे कि हाफ ऑफ 150 ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल ACB की वैल्यू हो गई वो 75 डिग्री। अब एंगल BCD और ACB ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एंगल ACD इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर एंगल बनेंगे। तो एंगल ACD, सिंस ACD is a straight line, therefore angle ACB plus angle BCD is equal to 180। एंगल ACB आपने 75 निकाला, एंगल BCD is equal to 180। तो एंगल BCD is equal to कितना हो जाएगा 105। 75 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 105। तो आपने ये एंगल भी निकाल दिया और ये एंगल भी निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए, ये सेंटर पे बना एंगल है BQD, ठीक है। अब BQD सेंटर पे बना है, कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ये स्मॉलर सर्किल है, इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर भी लिखिए एंगल BQD, एंगल BQD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। रीजन यही लिख दीजिएगा,
ठीक है, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों क्या, ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी सी डी, बी क्यू डी एक्स है, ठीक है। अब बी क्यू डी बी सी डी क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी क्यू डी। अब इसको रिफ्लेक्स एंगल हमें अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी क्या है, एंगल बी सी डी आप निकाल रखा है 75 डिग्री है, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स। तो एक्स को इधर ले गए तो 360 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 150, माइनस कर दें इसमें से 150, 100 कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 360 माइनस एक्स तो 100, वन 150, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 150, 210, तो x इज इक्वल टू 210। कैसे गलत हो रहा है, बी सी डी, बी सी डी की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। बी सी डी, ओ सॉरी 105 है, बी सी डी की वैल्यू 105 है, ये हो जाएगा 210, ठीक है। और तो यहाँ हो जाएगा 210, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 150 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई 150 डिग्री, यही आपको निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, शो दैट बी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज सेंटर इज ओ। बी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल क्या, यही होगा, ठीक है। हमने आपको सर्कम सर्किल सपनाया समझाया, सर्कम सर्किल क्या होगा कि इस ट्रायंगल का जो क्या कहते हैं एंगल, ये सेंटर से जो ये लाइन है, इन्हीं को रेडियस लेकर के इसको सेंटर लेके एक सर्किल खींचेंगे, वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, तो वही सर्कम सर्किल होगा और ये उसका सर्कम सेंटर होगा। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो बी सी है ये क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब ओ बी और ओ सी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल, अब ध्यान दीजिए आंसर पे, एंगल फिर ध्यान दें तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इसके ट्वाइस के इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिख दीजिएगा फिर से कि एंगल एट द सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब इसमें देखिए तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, और ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, और ये दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी
प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओ ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम इनको सपोज करने एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी ओ सी आपने यहाँ निकाला है 60 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 120, तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये भी 60 निकाला, ये भी 60, ये भी 60, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इट मीन्स ट्रायंगल ओ बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको लोगों को परेशान कर रहा होगा, ध्यान दे दीजिए। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई, ये पॉइंट ई है, ठीक है, ये है ए बी और ये है सी डी, एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट half of angle subtended by arc CXA at the center plus angle subtended by arc DYB at the center। इन दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका क्या कहते हैं, क्या निकालना है, तो उनका दोनों का सम। तो देखिए एंगल सी ओ बी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, क्या निकाल सकते हैं, एंगल, यहां से हमको अगर ध्यान दें तो हम इसको ज्वाइन कर दें पहले, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दें, ठीक। अब इसमें ध्यान दें तो एंगल ए ओ सी ये सेंटर पे बना एंगल है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी डी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बी डी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, इसी तरह एंगल बी ओ डी इस आर्क के द्वारा सर्किल जो बन रहा है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू, अब बी ओ डी में देखिए तो ये कहाँ, इसका क्या कहते हैं, कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल ए ये है, तो क्या बनेगा कि बी डी ई बनेगा, डी, इसको अगर हम देखें, ये डी, इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें ये भी क्या कहते हैं, एंगल बन जाएगा ए, ये अब बन जाएगा डी सी बी, एंगल डी सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी बी, है ना, डी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी। ये देखिए ये सेंटर पे बना एंगल है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एंगल है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर ये बना एंगल है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि लिखा है इस सम ऑफ दी, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या दिखाना है, इन्हीं दोनों का सम दिखाना है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये दोनों आर के द्वारा बने एंगल हैं, इज इक्वल टू 2 कॉमन करते हुए एंगल ए बी डी
प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। अब देखिए कि एंगल ए डी बी, ए बी डी लिखना, सॉरी, ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल हमें मालूम है, ठीक है। ये दोनों अगर इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल और ये एंगल मालूम है, और ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल ए ई सी जो है वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यही पूछ रहा है, ईच एट द पॉइंट ई, तो कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो आप क्या बता रहे हैं, ये जो है इस एंगल और इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। और ये दोनों क्या है, ए बी डी, देखिए ए बी डी जो है, ए बी डी ये एंगल है, ठीक है। और ये ए सी डी ये पूरा एंगल है, ठीक है। अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखें तो इसमें क्या बन रहा है, ये एंगल ए ई डी बन रहा है, ठीक है। इसका ये, इनका और इसका सम है। तो क्या बना दें हम, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। ये प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ है कि ये आर्क सी एक्स से द्वारा बना है, ये एंगल आर्क डी वाई भी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई सी इज इक्वल टू हाफ सी एक्स ए, आर्क सी एक्स ए प्लस आर्क डी वाई बी प्लस आर्क डी वाई बी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रूफ करने को, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रूफ करने को, प्रोसेस एक ही है। ओके, अब अगले टर्न से हम आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।